आई एम श्योर आप में से 90% लोगों ने कभी ना कभी एनाबेल का नाम तो सुना ही होगा, या तो कंजरिंग मूवीज़ में या फिर एनाबेल मूवीज़ में या फिर किसी दोस्त से। और आपको हमेशा ये डाउट हुआ होगा कि क्या मूवी में जो सब दिखाते हैं वो असली में हुआ था, ये जो घटना कितनी सच है, कितना झूठ है इसमें और कितनी सच्चाई है। सबके मन में एक ख्याल आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसका ही ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या ये सब कुछ एकदम सच है या कितना झूठ है और कितना सच है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम सीधे वीडियो पे चलते हैं। अगर आपके सामने कोई एनाबेल का नाम ले तो सबसे पहली तस्वीर जो दिमाग में आती है वो मूवी वाली एनाबेल डॉल है, जो एकदम डरावनी सी दिखती है, बड़ी बड़ी आँखें, चीनी मिट्टी की गुड़िया। पर क्या सच में एनाबेल ऐसी ही दिखती थी? ऐसा नहीं है। एनाबेल एक बहुत प्यारी सी गुड़िया थी जिसके लाल बाल थे, रुई और कपड़ों से बनी थी। जैसा कि आप कहीं दुकान पे जाएं, आपको गुड़िया कोई आपके बच्ची को अच्छी लग गई, वैसी ही थी एनाबेल भी। नॉर्मल सी गुड़िया, कुछ ऐसा डरावना नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये नॉर्मल सी प्यारी सी दिखने वाली गुड़िया आज के टाइम की सबसे डरावनी गुड़िया बन चुकी है? इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले इसका इतिहास जानना होगा। तो हम चलते हैं 1970 में अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में। यहाँ पे एक नर्स रहा करती थी जिसका नाम डोना था। वो अपने रूममेट एंजी के साथ रहती थी। डोना के 28th बर्थडे पे उसकी माँ ने उसे एक रैगडी एंड डॉल गिफ्ट की। यहीं से शुरुआत होती है एनाबेल की कहानी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, जैसे एक नॉर्मल डॉल होती है वैसे ही वो पड़ी रहती थी हर जगह। बट डोना और एंजी ने नोटिस किया कि कभी कभी ये डॉल अपने जगह से कहीं और चली जाती थी बिना उनके कुछ किए। कभी वो उनके बेडरूम में पड़ी रहती थी, कभी अचानक से लिविंग रूम में आ जाती थी, कभी ऐसा लगता था कि वो अपने आप चल रही है। डोना और एंजी को लगा कि ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, क्योंकि काम के चक्कर में वो इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती थी। उन्हें लगता था कोई डॉल ऐसा कैसे कर सकती है, हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। हो सकता है ऐसा सच भी हो। शुरू में उन्हें लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बस हमारे दिमाग की एक बनावट है। लेकिन चीज़ें तब खराब होने लगीं जब एक दिन डोना को अपने फर्श पे पड़े कुछ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े मिले। उनमें बच्चों की राइटिंग में लिखा था, हेल्प अस, हेल्प लोग। लोग डोना का एक करीबी दोस्त था। लोग जिस दिन डोना के घर आया, उसने उस डॉल को देख के कहा कि डॉल में कुछ गड़बड़ है, मुझे इसको देख के अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। डोना को लगा कि लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। उसने लोगों को सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा भाई क्या डॉल में क्या हो सकता है, एक छोटी सी डॉल ही तो है। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए ये एक इमोशनल पॉइंट भी था क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये डॉल गिफ्ट की थी। तो उसने उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं। एक दिन जब लो डोना के घर पे सो रहा था, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो हिलडुल नहीं पा रहा है। उसके चेहरे पे पसीने आने लगे। जैसे ही उसने आँख खोली, उसने देखा एनाबेल उसके सीने पे बैठी हुई है। उसके तुरंत ही बाद एनाबेल उसका गला दबाने लगी। लो एकदम डर गया, डर से चीखने चिल्लाने लगा। फिर अचानक उसकी आँख खुल गई। उसे ऐसा लगा कि शायद ये सब एक सपना है, क्योंकि मैं उस डॉल को बार बार देख रहा हूँ, उसके बारे में इतना कुछ सोच रहा हूँ, तो मेरे सपने भी वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन जब वो उठा, उसने देखा उसके सीने पे कुछ नाखूनों के निशान थे। अब क्या ये एनाबेल के निशान थे? जैसे ही उसने अपने रूम के कोने में देखा, उसने देखा कि वहां पे एनाबेल खड़ी हुई है। ये देख के वो एकदम डर गया। उसने ये सारी बातें जाके डोना और एंजी को बताई। अब डोना और एंजी को समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि डोना के साथ भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, एंजी के साथ भी, और अब लोग, 3 लोग के साथ एक ही तरह की घटनाएं कैसे हो सकती थी। तो डोना और एंजी ने डिसाइड किया कि अब वो एक मीडियम को बुलाएंगे। मीडियम ऐसे लोग होते हैं जो शैतानी शक्तियों या आत्माओं से बात कर सकते हैं। जब मीडियम आया, उसने डोना और एंजी को बताया कि ये डॉल कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, इसमें एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा है। उस बच्ची का निधन इसी अपार्टमेंट में हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इस डॉल में चली गई है। उस मीडियम ने डोना और एंजी को कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही छोटी बच्ची है, इसे बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसे अपने पास रख सकते हैं। डोना और एंजी को इस बात पे दया आ गई, स्पेशली डोना। उसे लगा कि यार एक छोटी बच्ची ही तो है, इसे बस प्यार चाहिए और क्या खराबी है। उसने उस डॉल को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। शुरुआती कुछ हफ्तों में सब कुछ ठीक चल रहा था।
डोना और एनजी आराम से डॉल के साथ रहते थे। डॉल भी अपनी छोटी मोटी हरकतें करती रहती थी, कभी इधर से उधर जाना, कभी खेलना कूदना, आवाज़ें निकालना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें लगे कि हाँ, एक छोटी 5 साल की बच्ची ये सब नहीं कर सकती है। चीज़ें तब खराब हो गई जब कुछ टाइम बाद एनाबेल गुर्राने लगी थी। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती, दीवारों पे पंजों के निशान उभरने लगते। कभी कभी डोना और एनजी देखती कि फर्श पे बहुत सारा खून लगा है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एनजी को किसी ने धक्का दिया और वो जाके दीवार से टकरा गई, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, एनाबेल पीछे खड़ी हुई थी। इसके बाद डोना और एनजी को लग गया कि ये कोई नॉर्मल छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, ये कुछ और ही है जो हमारी समझ से बहुत परे है। अब इस टाइम तक हॉरर की दुनिया में 2 नाम बहुत ही मशहूर हो चुके थे, जिन्हें शायद आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, एड और लोरेन वॉरेन। तो डोना और एनजी ने उनसे मदद मांगी। एड और लोरेन वॉरेन आए और उन्होंने एनाबेल की अच्छे से जांच की, और जांच में जो पता चला वो सुन के डोना और एनजी एकदम शॉक में आ गए। एड जो थे वो एक शैतानी शक्तियों के विशेषज्ञ थे, और लोरेन जो थी वो आत्माओं से बात कर सकती थी। तो एड और लोरेन ने अपनी खोज में बताया कि ये कोई छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक बहुत ही बुरी शैतानी आत्मा है। इसका काम है लोगों का भरोसा जीतना और उनके शरीर पे काबू पा लेना। लोगों के ऊपर हुआ हमला उसी का एक भाग था। ये सुन के डोना और एनजी एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, कुछ भी करके हमें इससे छुटकारा दिलाइए। एड और लोरेन ने चर्च को संपर्क करने का फैसला किया। उन्होंने एनाबेल के बारे में चर्च को पूरी जानकारी दी, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एनाबेल को लेके अपने घर में जाएंगे। उनके घर में ऐसी बहुत सारी शैतानी चीजें ऑलरेडी थी, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। एड और लोरेन वॉरेन एनाबेल को लेके अपने घर जाने लगे, लेकिन रास्ते में भी बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई। कभी कभी कार के सामने कोई आ जाता, 1 सेकंड में गायब हो जाता। कभी कभी कार के शीशे अपने आप बजने लगते जैसे कोई नॉक कर रहा हो। इतना सब होने के बाद एड ने एनाबेल को उठा के नीचे फेंक दिया तो कार एकदम लड़खड़ाने लगी, जैसे पता नहीं क्या हो गया। खैर, इतना सब होने के बाद फाइनली एड और लोरेन एनाबेल को लेके अपने घर पहुंच ही गए। उनके साथ कार में जैसी जैसी घटनाएं हुई थी उसको देखते हुए उन्होंने एनाबेल को एक स्पेशल केस में बंद कर दिया, जिससे कि वो बाहर ना आ पाए और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। और कहा जाता है एनाबेल आज भी उसी केस में बंद है, वॉरेन्स के म्यूजियम में, जिसे लोग देखने भी जाते हैं। इवन लोरेन ने यह भी कहा था कि एनाबेल से जुड़ा डर आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब में कितनी सच्चाई है, जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक भी है। क्या ये सारी जो घटनाएं मूवीज में दिखाई गई हैं ये सब सच थी, और कितनी सच थी? तो इसका सीधा सा जवाब है, इसमें आधी सच्चाई है और आधा मूवी में बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एनाबेल जैसी ओरिजिनल में दिखती थी, वो बहुत ही नॉर्मल सी डॉल थी, इतनी डरावनी नहीं थी जितनी मूवी में दिखाई गई है। इसके अलावा जो इवेंट्स मूवी में दिखाए गए हैं, हालांकि वो माना जाता है कि वो सब असली इवेंट्स थे, लेकिन मूवी में उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप नॉर्मल इवेंट्स को उतना अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे। उन्होंने डॉल को थोड़ा डरावना दिखाया और इवेंट्स को थोड़ा बढ़ा के दिखाया। तो ये कहा जा सकता है कि एनाबेल के साथ जो भी घटनाएं जुड़ी हैं वो सब सच हैं, लेकिन मूवी ने उसे थोड़ा बढ़ा के बड़े पर्दे पे दिखाया है। लोग आज भी कहते हैं कि आप अगर एनाबेल को बहुत देर तक देखो तो उसकी आंखें हिलती हैं। एक बार एक यंग कपल एनाबेल को देखने गया था। उसमें से जो लड़का था वो बार बार एनाबेल के केस पे नॉक कर रहा था, बोल रहा था, अच्छा तो इतनी ही डरावनी है तो कुछ करके दिखा, तो कुछ कर भी सकती है या नहीं। इतना होने के बाद वॉरेन्स के स्टाफ ने उसे म्यूजियम से निकाल दिया। फिर कहा जाता है कि जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जो लड़की थी वो जिंदा बच गई। उसने हॉस्पिटल में बताया कि मैंने उसे कई बार मना किया कि एनाबेल को मत छेड़ो, डोर पे मत नॉक करो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, और रिजल्ट आपके सामने था। तो हो सकता है कि ये एक सच्ची घटना हो, या फिर हो सकता है ये बस एक बनावटी कहानी हो, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर ये सच्ची घटना थी और इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये डरने वाली बात थी। हालांकि मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं कभी म्यूजियम में गया नहीं हूँ एनाबेल को देखने। अगर आप में से कोई कभी भी एनाबेल को सामने से देख पाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या ये सब घटनाएं सच हैं? क्या वो सच में इतनी डरावनी हैं? क्या उसकी आंखें सच में हिलती हैं जब उसको कोई देर तक देखता है? इवन एड और लोरेन वॉरेन ने भी कहा था जब भी वो एनाबेल के आसपास कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं
कैमरा अजीब हरकतें करने लगता है, कभी कभी अपने आप ही बंद हो जाता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन ऑफ होती रहती है, कभी रिकॉर्डिंग में बहुत सारी नॉइज़ आ जाती है जिससे कुछ सुनाई नहीं देता, और ऐसी बहुत सी घटनाएं। लेकिन क्या इसके बेसिस पे ये माना जा सकता है कि एनाबेल सच में असली थी? ये आज भी एक सवाल है। लोरेन वॉरेन ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था कि एनाबेल आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी वो पहले दिन थी, बस फर्क इतना है कि अब वो बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है। अब उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना ही भरोसा जीतने की ज़रूरत है। आप उसका केस खोलोगे तो वो डायरेक्टली आपके बॉडी पे काबू पा लेगी। इसीलिए उस केस को अब पवित्र मंत्रों से सील कर दिया गया है ताकि कोई उसे खोले भी तो एनाबेल उसके बाहर ना आ पाए। जब मूवी एनाबेल कम्स होम रिलीज हुई थी तब भी कई लोगों ने कहा था कि थिएटर में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी, सीटें अपने आप हिलने लगी, एसी बंद था फिर भी ठंडी लगने लगी। इवन एक महिला तो डर के रोते हुए थिएटर से ही भाग गई थी। कई लोग कहते हैं कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट था क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए थी मूवी के लिए, या फिर ये सच भी हो सकता है। कोई नहीं कह सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन सुनने में ऐसा ही लगता है कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट था। कोविड के टाइम में एक बार ये न्यूज़ भी आई थी कि एनाबेल अपने केस से भाग गई है। सब लोग ऑनलाइन ट्वीट करने लगे, एनाबेल भाग गई, अब क्या होगा, अब हम कैसे बचेंगे। लेकिन उसके बाद वॉरेन्स फैमिली ने ट्वीट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, एनाबेल अब भी अपने केस में है, वो हमेशा आपको देखती रहती है। अब हो सकता है ये अफवाह वॉरेन्स फैमिली ने जानबूझ के फैलाई हो, क्योंकि वॉरेन्स फैमिली का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही है कंजरिंग, एनाबेल और बाकी ये सब म्यूजियम्स। अगर वो रेलेवेंट रहेंगे तो उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। तो उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? हमेशा रेलेवेंट बने रहो। उसके लिए वो एनाबेल से जुड़ी कई अफवाहें फैला सकते हैं। आइए अब एनाबेल से जुड़ी कुछ पॉपुलर थ्योरीज के बारे में देखते हैं। पहली थ्योरी है डिमोनिक पोजेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि एक शैतानी आत्मा आपके शरीर पे काबू पा लेती है और फिर वो अपने जो भी उसका मोटिव रहता है वो सारे काम करती है। दूसरी थ्योरी है टुलपास थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि तिब्बती मान्यताओं के अनुसार अगर लाखों लोग किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो चीज अगर असलियत में ना भी हो तब भी वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो क्या हमने एनाबेल के बारे में इतना सोच सोच के उसे सच में जिंदा कर दिया है? तीसरी थ्योरी है कर्स्ड ऑब्जेक्ट थ्योरी। इसमें कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को शापित कर देता है किसी आत्मा से और फिर वो उसको किसी के पास भेजता है ताकि उन लोगों को वो आत्मा परेशान कर सके। दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज के टाइम में एड और लोरेन वॉरेन तो नहीं है, लेकिन उनके म्यूजियम की देखरेख टोनी स्पेरा जो कि उनके दामाद हैं वो करते हैं। टोनी स्पेरा ने कई बार बताया है कि जब भी वो एनाबेल की साफ सफाई के लिए स्टाफ को भेजते हैं हर बार कुछ न कुछ अलग मिलता है। कभी शीशे पे अलग तरीके से क्रैक्स आए रहते हैं, कभी एनाबेल की पोजीशन अपने आप चेंज हो जाती है, कभी कैमरा ऑफ ऑन होने लगता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो टोनी स्पेरा ही जानते हैं। हालांकि मेरे मुताबिक ये बस उनकी एक थ्योरी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये एकदम मजाक है, एकदम सच्चाई नहीं है, क्योंकि टोनी स्पेरा ने कहा है एनाबेल के बारे में जितना सोचना है सोचो, लेकिन कभी एनाबेल को मजाक मत समझो। तो मुझे ऐसा कुछ पोजेस होने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे मरने का शौक है, तो मैं मानूंगा कि शायद एनाबेल सच में असली थी। मैं एनाबेल को बिल्कुल भी मजाक नहीं समझता। ये फंस गया सी है। बाकी आप क्या समझते हैं? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि एनाबेल सच में असली थी या फिर ये बस एक फैलाया गया भ्रम था। इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई आपको नजर आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी वीडियोस बनाएं जिसमें हम कोई ना कोई हॉरर ट्रूथ या हॉरर स्टोरी के बारे में बात करें, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई स्टोरी है जिसको आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ इसको एक बार सुन लीजिए। ये मेरी पहली वीडियो थी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे जितने भी हो सकते हैं सजेशंस कमेंट में दें। क्या वीडियो बहुत बुरी थी, थोड़ी बुरी थी या फिर अच्छी थी? आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या और बेटर हो सकता है, क्या थोड़ा कम अच्छा था? ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं ज़रूर उस पर वर्क करूँगा।